अरे रे 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 रे, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुमने स्वामी जी पे भरोसा किया है ना? वो मामूली इंसान नहीं है। भयानक भयानक प्रेत आत्माओं को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं वो। तुम्हारी लड़की की किस्मत अच्छी है कि उस महान पुरुष से मैं परिचय करा दूंगा। चिंता मत करो, बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। अरे वो आ गए। स्वामी जी, मौके पर आए हैं आप स्वामी जी। आइए 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 स्वामी जी। स्वामी जी, इस बार वो किसकी कब्र के पास गई थी? पड़ोस के गांव में मुनियम्मा थी। 10 दिन पहले वो जल के मर गई थी। उसी के कब्र पे जाकर के सो गई थी। रोज अलग अलग कब्र के पास जाकर वो मुझे छलना चाहती है। अभी बताता हूँ। क्या रे? मेरे साथ खेल खेल रही है? चालाकी करके मुझे भगाना चाहती है तू? हाँ? तू सोचती है मैं तेरा सच नहीं जान पाऊंगा? हाँ? तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? स्वामी जी। हाँ? अरे बाप रे। ए, इसे कब तक सताएगी? इस बच्ची को आजाद करेगी या नहीं? हाँ? स्वामी जी, मत मारिए उसे। हाँ? 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 छोटी बच्ची है, मत मारिए स्वामी जी उसे। इसे कुछ नहीं होगा। अभी हिम्मत रखोगी तो इसे इस साये से मुक्ति मिल पाएगी, वरना सब के सब मर जाएंगे। जब तक अपनी दुनिया में नहीं लौट जाती तुझे ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। जय काली, जय कपाली, जय महिषासुरमर्दिनी, जय काली, छोड़ने से नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जय महिषासुरमर्दिनी। मेरी बच्ची।
ना हुआ क्या है तुम्हें? वो छोटी सी थी तब से उसे मैंने देखा है। उसकी मासूम सी आंखें, मीठी मीठी बातें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हो सकता है उसकी नियति में यही हो। किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ। ये किस्मत नहीं हो सकती। वो भोली सी बच्ची दुनिया के छलावे का शिकार हो गई। उसकी मौत एक धोखे का नतीजा है। और वो धोखेबाज बड़े शातिर हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। लोगों में जागरूकता होगी, वो इनका विरोध करेंगे, तभी इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, तो तुम क्या करना चाहती हो? अब हम इनका पर्दाफाश करते हैं। आज कितने लोगों को लेकर आए हो? 3 लोग हैं स्वामी जी। टेंशन हो रही है यार। लग रहा है हमें भी साथ जाना चाहिए था। उनके गांव में हाल फिलहाल में कोई मौत हुई है क्या? एक महालक्ष्मी थी, 10वीं में फेल होने की वजह से कुएं में कूद के मर गई। पास के गांव में एक ऑटो एक्सीडेंट में 4 मजदूर औरतें मर गईं। क्या कर रहे हो? बाथरूम यहाँ नहीं है, वहां है। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। कहो क्या तकलीफ है? इनका नाम है भूपति नायडू और ये औरत इनकी पत्नी है सरोजम्मा। पिछले 1 महीने से अजीब सा बर्ताव कर रही है ये स्वामी जी। आपसे कुछ छुपा थोड़े ही है, आप इसकी वजह पता लगाइए। महालक्ष्मी! महालक्ष्मी? वो कौन है स्वामी जी? कुछ दिनों पहले इस गांव में पढ़ाई में विफलता से हताश होकर महालक्ष्मी नाम की एक लड़की ने कुएं में कूदकर जान दी थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई तो उसने इसे वश कर लिया है। देखा तुमने? कहीं किसी गांव में महालक्ष्मी नाम की कोई लड़की मर गई है और स्वामी जी को ये सब यहाँ तक पता चल गया। स्वामी जी, आप बहुत पहुँचे हुए योगी हैं। ये तो स्वामी जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना है। किसे क्या कब मिलना है ये तो स्वयं काल तय करता है। इसे महालक्ष्मी की कैद से मुक्त कराने के लिए हवन करना होगा। सामग्री के बारे में मेरे शिष्य बता देंगे। जो आज्ञा स्वामी जी। चलिए चलते हैं नायडू जी। पत्नी की चिंता छोड़ दीजिए, अब वो ठीक हो जाएगी। देखो वो आ रही है। चलो चलो जल्दी बैठो। चलो जल्दी करो, जल्दी। चलो आओ ना। तंत्र मंत्र के ढोंग से लोगों को धोखा देने वाले बाबा, जिसके झूठ ने एक मायूस बच्ची की जान ले ली, उस काल भैरव नंद स्वामी को उसके 4 चेलों सहित आज हिरासत में लिया गया। जाता है कि नहीं? यहाँ ए शैतान, छोड़ के जा इसे। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। छोड़ो इसे, छोड़ के चले जाओ। हैदराबाद के होल सिटी में एक दरगाह में धुनी हानिकारक रसायन के मिलावट का आजकल तो लड़कियां नहीं, मुझे नहीं बाहर चाहिए। निकले तभी शादी टूट जाती है और तुम लोग तो टीवी पर आने लगी हो। सोचो कौन करेगा तुमसे शादी। पूछो इससे मैंने कितनी बार कहा था कि उसे ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, पर नहीं, ये साया साया करके ले गई उस पाखंडी के पास। धोखा देने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं, हमें ही तो सावधान रहना पड़ेगा ना। क्या बात है, बहुत अच्छी न्यूज दी है मेरे भाई। कांग्रेट्स मेरे भाई, तूने दिन बना दिया। हे नैना, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। हमारे ग्रुप में एक और नाम जुड़ने वाला है। कौन? अपर्णा और विनय जल्दी 2 से 3 होने वाले हैं। सच में? शक होने पर चेक किया तो पता चला। कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। अपर्णा, इतनी खुशी का मौका है और तुम रो रही हो? क्या करूं नैना, 5 साल हो गए, विनय के पेरेंट्स ने बात तक नहीं की।
निकल जाओ मेरे घर से। अब जाकर ये सपना पूरा हुआ है। बीवी है, बच्चा है, हमारी जिंदगी तो वाकई में पूरी है। और तेरा बता? कौन है ये हमारा अगला निशाना है। नाम है आदिदेव। हमने आज तक जितने बाबाओं का सामना किया ये उन सब जैसा नहीं है। मतलब? ये अमेरिका का मशहूर न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जन? हाँ। ये एक्सपर्ट ब्रेन सर्जन है। इसके पिताजी इंडिया से थे और माँ पाकिस्तान से। वो दोनों भी डॉक्टर्स थे। पूरा परिवार सालों से वहां है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। इंसानी दिमाग को इतने अच्छे से समझने वाला इंसान इन सब कामों में पड़ जाएगा, यकीन नहीं होता। 10 साल पहले उसकी बीवी किसी दिमागी बीमारी के कारण गुजर गई और उसका इल्जाम इसके सिर आया था। मुकदमा भी हुआ था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से इसे कोई सजा नहीं हुई। और उसके बाद इसने अमेरिका को छोड़ दिया। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर ये गया कहाँ। ऐसे जैसे कहीं हवा में गायब हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी अभी आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के पास वहाँ के एक गांव में झाड़ फूक करता दिखाई दिया है। क्या? इसकी वाइफ का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो मरने से पहले कुछ देर के लिए सीसीटीवी में आखिरी बार नजर आई थी। ये वीडियो थोड़ा परेशान करने वाला है। चलो देखते हैं। तो क्या उसी ने अपनी वाइफ का ये हल किया? देखो, मुझे अभी से डर लग रहा है। हमें इससे नहीं उलझना चाहिए। हमने अब तक जो किया वो काफी है। अब रहने देते हैं। हम रुक जाएं? देखो, अब तक जो किया है ये उससे बहुत अलग है। समाज में ऐसे सनकी लोगों की वजह से ही अंधविश्वास का जहर घुल रहा है। हम इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम इनका भांडा फोड़ेंगे। नहीं, नहीं। ए अपर्णा, अपर्णा। तुम्हारी माँ भी बार बार मना कर रही है। क्यों जिद कर रही है तू? मुंह बंद करो और चलो। तो अब चलें? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक बार और सोच लो तुम लोग। क्यों करना है ये सब? कल को ऐसा हमारे बच्चे के साथ हुआ तो? हे, तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो क्या इसे बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। चलो। मेरा प्यारा बेटा कृष्ण कन्हैया। हाँ? मेरा बेटा। अरे ओ पुण्यवती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। बस हो गया, अभी आ रहे हैं। आ रही हूँ कह के आधा घंटा हो गया। क्या कहते हो? चले? भागो 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 भागो। बैठ जाओ। इसे बिठाओ पहले। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो। एक मिनट रुको 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 रुको। अरे अब क्या रह गया? मैं अभी आती हूँ, यही रुकिए। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये रहा। जरा मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की शादी में नहीं बल्कि इसकी ही शादी कराने जा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम हाँ हीरो ठीक है, जैसा बैठ मैंने जाओ। देखा। छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी, पर अब तुम नहीं करती।
हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। उसका नाम शिवम्मा आपके नाम पे रखा है प्रभु। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई, वो ठीक नहीं हो रही है प्रभु। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, प्रभु प्रभु बचा लेना उसे, बचा लेना। बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बच्ची। चल बच्ची, चल, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। चल चलो चल बच्ची, चल चल। बेटा अच्छे से पकड़ के बैठना, ठीक है? वहाँ देखो, वहाँ देखो, देखो, देखो। अच्छा लग रहा है ना? देखो कितनी प्यारी थी ना। हाँ? सॉरी। देखो रास्ता मुड़ रहा है। हाँ, हम मजा टर्न आ ले रहा रहे है। हैं। सॉरी कह रही हो ना तुम्हें? अभी अभी याद आया, मेला भी तो लगने वाला है, नए कपड़े लेने हैं। लौटते वक्त बाजार ले चलना मत अरे भूलना। चिंता मत। क्या यार, वो सॉरी बोल रही है ना। इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? अरे वहाँ देखो कितने बंदर हैं। क्या कहा? क्या कर रही हो तुम? हाँ समझ गई। संभल के। पुण्यवती, 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 कोई मदद करो, कोई मदद करो। रुको, रुको जरा। मदद करो भाई, मदद करो भाई। तुम इसे संभालो, मैं आता हूँ। उसे बचा लो। मेरी बीवी खाई में गिर गई है, उसे बचा लो भाई, अरे उसे बाप बचा रे, लो। रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। पुण्यवती, पुण्यवती, पुण्यवती। बाप रे, बहुत खून बह गया है बेचारी। पुण्यवती, नहीं रही। पुण्यवती,
सुना है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा है। आजा आजा आजा। भूत भगाने आराम से सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। आजा बड़े बड़े भूत आजा बेटी आराम से आजा आजा ठीक कर दिया उन्होंने। आराम से बेटी। वो दाढ़ी वाले ही है ना? वही है। बेटा आराम से। तुम घबराओ मत, इसके खून में आयरन की कमी हो गई है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगी। चलो चलो। इस पर एक आत्मा का कब्जा है, हमें पूजा करनी होगी। इसे आश्रम में लेकर जाओ। स्वामी जी, ऐसे ही कुछ ढोंगियों के चक्कर में काला जादू जैसी चीजें आज भी होती है। मोक्ष दिलाने के नाम पे लोगों का कत्ल करना इनके लिए आम बात है। स्वामी जी स्वामी जी मेरी बच्ची। स्वामी जी स्वामी जी तुम्हारी बेटी पर कोई आत्मा नहीं आई है, इसे बस इलाज की जरूरत है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये पूरी मेरी तरह से बच्ची ठीक हो जाएगी। ना स्वामी जी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वामी जी आयुष्मान भवा। स्वामी जी अब जाओ। ठीक है स्वामी जी। सुना तुमने, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसे कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ किसकी तलाश में आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल आपसे हम भी पूछ सकते हैं। असलियत में आप हैं कौन? हमने पढ़ा है आपके बारे में, डॉक्टर आदिदेव, टॉप न्यूरोसर्जन। तो फिर आखिर आपने वो सब कुछ छोड़ के आपने
ये सब जादू टोना क्यों शुरू कर दिया? कभी कभी मायूसी आपको मकसद दे सकती है और वही मकसद आपके भाग्य का निर्माण करती है। तो क्या इन भोले भाले लोगों को भूत प्रेत की कहानियों से डरा के सताना यही आपका मकसद है? हमारे शरीर को डस रहे हो। दिमाग रह रह के एक भूचाल महसूस करता है। दिन और रात का अंतर मिट जाता है। पानी और आग एक जैसे लगते हैं। इंसान और जानवर सब एक जैसे दिखाई देते हैं। धरती आकाश में फर्क समझ नहीं आता। तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है ये भी नहीं बता पाते। किसे बताऊं ये समझ में नहीं आता। और ऐसे ही हालातों में लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं और इन लोगों के लिए मैं जीने की उम्मीद हूं। असल में लोगों के मन में भूतों के भ्रम को सच बता के एक ठीक ठाक आदमी को भी पागल बना के समाज को अंधेरे में ढकेलने वाले ढोंगी हैं आप। मतलब आत्माएं होती ही नहीं है। आप पागल हो गए हैं क्या? हम तब से और क्या कह रहे हैं? मैं उनके अस्तित्व को साबित कर दूं तो? मनुष्य की आत्मा अमर है, असीम है, सर्वव्यापी है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। 3 दिन बाद तुम्हें आत्माओं से मिलाऊंगा। जैसा इंसानों के साथ होता है वैसे ही कुछ जगहें भी शापित होती हैं और धीरे धीरे वो आत्माओं का डेरा बन जाती हैं। ये वैसी ही एक जगह है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय ही एक मिस्त्री था जिसने 2 मजदूरों को मार डाला और खुद भी मर गया। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर तैयार हुआ। गृह प्रवेश पर बहुत बड़ा जश्न हुआ। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। फिर उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस घर के मालिक ने पहले अपने परिवार को मारा, फिर खुद मर गया। इसमें रहने वाले मर गए, लेकिन इस जगह की भूख शांत नहीं हुई। रिसोर्ट बनाने के लिए इसे एक आदमी ने खरीदा। फिर लोगों में से इस जगह के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने अपने परिवार के साथ 10 दिन यहां बिताने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन 2 दिन के बाद उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया। फिर खुद छत से कूद कर मर गया और कोई नहीं बचा जो उस भयानक हादसे की सच्चाई बयान कर सके। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे एक बात समझ आई। कई सालों से इस पूरे इलाके में भटकती आत्माओं ने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और वो यहाँ इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज इतने सालों बाद इन बातों को बेहुदा समझने वाले तुम लोग यहाँ आए हो। मैं चुनौती देता हूं, अगर तुमने यहाँ 3 दिन गुजार दिए और साबित कर दिया कि आत्मा झूठ है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा विश्वास गलत था और हंस के तुम्हारी हर बात मान जाऊंगा। शर्त मंजूर है क्या? हम तैयार हैं। आओ। सावधान। मैंने कहा ना, यहाँ की आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं। तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आए इसीलिए ये उपाय किए हैं।
काम हो गया स्वामी जी। ठीक है, तुम लोगों के यहाँ रुकने की तैयारी करवा दी, फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और बात, किसी भी परिस्थिति में इस अभिमंत्रित घेरे को पार करने मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। ऐसा क्यों? पहले आश्रम में उस आदमी का हम पर हमला करना और फिर इस घर के बारे में जो सुना। हे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे इतना क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे वाह, अपर्णा, क्या क्या हुआ? क्या हुआ अपर्णा? विनय, तुम चाहे जो भी कह लो, मेरा मन यहाँ रुकने को नहीं कह रहा। प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। प्लीज चलो ना विनय। पर तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, बात हमारे बच्चे की है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम्हें, मुझे या हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बस अपने दिल से डर निकाल दो। बस ऐसा सोचो कि हम लोग कहीं घूमने आए हैं। ठीक है, चलो। अब क्या हो गया? कुछ बदबू आ रही है कहीं से। ये तो स्किन के जलने की स्मेल है ना विनय? अपर्णा, ये जगह सालों से बंद पड़ी है। हो सकता है तुम्हें भी इसी वजह से ऐसा लग रहा हो, जबकि कुछ नहीं है। नहीं विनय, ये तो। चलो चलो। अपर्णा, कहाँ ना चलो। सच में बदबू आ रही चलो। है। लगता है वो बाबा सच कह रहा था। हमने उन यंत्रों को लांघा और देखो क्या हो गया। तुम देख रहे हो ना?
कौन हो तुम? बोलो कौन हो? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? कौन हो तुम? उन लोगों पर तुमने हमला क्यों किया? आखिर उन चारों ने क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? बताओगे या नहीं? बोलो। मैं नहीं जानता, मुझे उसका नाम नहीं पता, सच में नहीं पता। चालाक बन रहे हो। मैंने इस शरीर का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम पूछा। मेरा माथा चल रहा है, मुझे छोड़ दो। पहले जवाब दे, बता तेरा नाम क्या है, जल्दी बता। उन चारों से तेरी क्या दुश्मनी है? मुझे मार डाला उन लोगों ने धोखे से। मेरे पति को और मेरे बच्ची को मुझसे दूर कर दिया उन चारों ने। पर ये हुआ कैसे? मैं तो खुशी खुशी अपने पति और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर शादी की दावत में जा रही थी। फिर अचानक ये चारों सामने से आ गए, बिना देखे गाड़ी चला रहे थे और मुझे खाई में गिरा दिया। फिर ये आया और मैं इसमें आ गई। नहीं छोड़ूंगी, इन चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी मार दूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हे अपर्णा, अपर्णा क्या हुआ तुम्हें? ये इतनी जोर से चीखी क्यों? हाँ, क्या हुआ अपर्णा? वहाँ कोई था। अपर्णा, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, वहाँ सच में कोई था। अपर्णा, वहाँ कुछ नहीं है। नहीं, मेरी तरह ही कोई था। ठीक अपर्णा, है, वहाँ ठीक है। कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ क्या था अपर्णा? मैंने देखा, वो पूरी जली हुई थी। मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ है। यहाँ से अच्छा, चल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपर्णा, शांत हो जाओ। अपर्णा, बुरे सपने से डर के भाग जाओगी क्या? आराम से जाओ, सो जाओ। विनय, तुम इसे संभालो। ओके, ठीक है, ख्याल रखो। ओके, यहाँ से चल। अपर्णा। कल्याण, कल्याण, हाँ,
नैना। तुम सही कह रहे थे, मुझे भी वो स्मेल आ रही है। अच्छा। और वो स्मेल वो भ्रम भी पैदा कर रही है। अपर्णा के जैसे मुझे भी अभी कुछ दिखा। उस आदिदेव ने किसी ना किसी तरीके से यहाँ की हवा में कोई तो ड्रग्स मिलाया हुआ है, जिसका ये सब असर हो रहा है। मेरी बात समझो। ड्रग्स? हाँ, और मुझे लगता है यही कहीं सोर्स भी होगा। चलो उसे ढूंढते हैं, आ जाओ। ठीक है। यहां तो कुछ नहीं मिला, चलो वहां देखते हैं। हे रुको। मैंने कहा था ना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस जगह से बाहर आना तुम्हारे लिए खतरनाक है। होशियारी दिखा के 3 दिनों में हमें भूत से सामना कराने का शर्त लगाते हो, फिर हमें डरा के यहाँ से भगाने के पैतरे अपनाते हो। पर हुआ क्या? देखो, हमने समझा था कि तुम कोई पहुंची हुई चीज हो तो कुछ हट के करने वाले हो, लेकिन तुम भी उन झोला छाप जैसे पाखंडियों की तरह इन धुएं में ड्रग्स मिलाकर हमें डराने चले थे। ड्रग्स? तो फिर अंदर वो धुआं क्यों फैलाया था? अच्छा, वो सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जो मैंने प्रार्थना की थी। ऊपर वाले को समर्पित स्वच्छ मन से किए गए हवन का धुआं था। पूजन सामग्री के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया होता तो हम सबको एक ही समय पर भ्रम आखिर कैसे हुआ? तुम्हारे इन सवालों के जवाब समय तुम्हें खुद ही दे देगा। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने आपके चैलेंज को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हम लोग आपको कुछ प्रूफ करना चाहते थे, लेकिन आपने भी वही पाखंडियों वाली चालें चली। अब हमारे लिए यहाँ एक पल भी रुकना बर्दाश्त के बाहर है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि वो हवन का धुआं था, पर तुम सबने ये मान लिया है कि उसमें किसी तरह की मिलावट थी, और किसी की सोच को सिर्फ समय ही बदल सकता है। तभी सच और झूठ का पता चलता है। लेकिन तुम लोग स्वयं ही डर की वजह से भाग रहे हो। डर गए? बिल्कुल, भले ही तुम मानो या ना मानो, ये सब मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है, और वही मेरे हिसाब से सही था। ओह, तो वो सब हमारी सुरक्षा के लिए आपने बनाया है। ग्रेट। तो फिर ऐसा करो, वहां पर आपने जो भी किया है वो सब वहां से हटा दो। हमारी हिफाजत हम खुद कर लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर शर्त मंजूर है तो हम और 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। या कहीं तुम्हें ये लगा प्लान कामयाब नहीं होगा? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कैसे तुम लोग अपने विनाश को बुला रहे हो। बहुत हुई तुम्हारी एक्टिंग। हमारी शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना हम भी चले अपने रास्ते। सुनो, जाओ उन सभी यंत्रों को मिटा दो। जो तुम चाहोगे वही होगा, यही नियति है। वाह, क्या नजारा है यार। उस पागल मतलब बाबा की बात मानते तो ये सब हसीन नजारे भला हम देख कैसे पाते? वहां देखो,
वहां उस पहाड़ी पर जाकर कैंप लगा पाते तो कितना मजा आता ना यार। ये सब खत्म होते ही हम 2-3 दिन के लिए वहां पर चलते हैं, है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना मैं भूल उदास जाऊं हो तो तुम जाओगे। याद दिला देना। क्या हो गया है तुम्हें? अपर्णा,